तो आज हम लोग देखेंगे कि ASCII वैल्यू क्या होता है और उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं जावा यूज करके। ठीक है, पहले ही समझना पड़ेगा ASCII क्या है। ASCII कुछ नहीं, एक सिंपल सा तरीका हम बताते हैं। ASCII कोई भी कैरेक्टर को एक न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, क्या क्या चीज जानने की जरूरत है इनिशियल स्टेज में। याद रखना है कि 0 से लेके अगर 9 तक अगर हम लोग देखें, कैरेक्टर वाइज अगर हम लोग देखें तो उसका ASCII कोड क्या होगा, कुछ 47 से लेके 48 से लेके एक्चुअली 48 से लेके 57। ठीक है, सो 48 रिप्रेजेंट करता है 0 को, 49 रिप्रेजेंट करता है 1 को। ठीक है, ये ASCII वैल्यू है, यानी कि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इसको एज अ कैरेक्टर के तौर पे। ठीक है, कैरेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करता है, याद रखना, नंबर के तौर पे नहीं। ठीक है, फिर अगर स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक देखें या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक हम लोग देखें तो उसका ASCII कोड क्या होता है 65 से लेके 90 तक, यानी कि 65 रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल ए को, 66 कैपिटल बी को, एंड सो ऑन। ठीक है, और एक और लास्ट, अगर स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक अगर हम लोग को देखना है तो वो आता है 97 से लेके 122 तक। ठीक है, तो 97 रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल ए को, 98 रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल बी को, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तीन एक्चुअली याद रखना जरूरी है, ये तीन याद होगा तो काफी है। ठीक है, इससे ज्यादा कोई कहीं भी पूछता करता नहीं है, ये तीन मैंडेटरी होता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग का एम इतना है कि यूजर से हम लोग को एक कैरेक्टर इनपुट लेना है और हम लोग को उसका ASCII कोड बताना है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि वाइस वर्सा इन द सेंस कि फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि यूजर से एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लेते हैं और उसका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, तो उसको कोड करते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं पब्लिक क्लास ASCII public static void main string args। इनपुट लेना है यूजर से तो स्कैनर बनाना पड़ेगा, system डॉट इन। हाँ, मेरे को पता है हम इनपुट स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं तो लिख लेते हैं अब इनपुट java डॉट util डॉट स्कैनर। ठीक है, मैसेज देना कंपलसरी है तो एंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर आ रहा है तो आप कैर कंटेनर में स्टोर करना पड़ेगा, तो कैर ch या कैर, हाँ ठीक है, कैर ch इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट ऑफ 0। याद रखना, कैरेक्टर को इनपुट लेने के लिए स्कैनर के अंदर कोई भी ऐसा प्री डिफाइंड मेथड नहीं है, तो हम लोग को इस तरह से इनपुट लेना पड़ेगा। sc डॉट नेक्स्ट हम लोग को एक वर्ड इनपुट लेने में हेल्प करता है, हम लोग को पता है। sc डॉट नेक्स्ट नहीं, st ऑब्जेक्ट का नाम है एक्चुअली। नेक्स्ट मेथड हम लोग को एक वर्ड इनपुट लेने में हेल्प करता है, और डॉट कैरेट ऑफ 0। तो कैरेट ऑफ 0 का मतलब है कि कोई एक स्ट्रिंग अगर इनपुट आ रहा है तो कैरेक्टर एट इंडेक्स 0, यानी कि स्टार्टिंग, कोई भी अगर स्टार्ट हो रहा है कोई नंबर, जैसे हेलो है, अगर हम हेलो देंगे इनपुट तो कैरेट ऑफ 0 होता है हेलो डॉट कैरेट ऑफ 0 होता है सिर्फ h, यानी कि इस पूरे का कैरेक्टर है 0 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स कौन सा है, ये है, तो h खाली वो इनपुट लेगा। ठीक है, बस वही मतलब है मेरा। ठीक है, रहने देते हैं इसको। ठीक है, अब इनपुट हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है पहले इसके करस्पॉन्डिंग ASCII कोड में और देन प्रिंट करना है। ठीक है, सिंपल सा चीज है इसका एक्चुअली। देखो, अगर हम लोग नॉर्मली इंट ASCII इक्वल्स टू ch कर देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट करके अगर हम दिखाएं सिस्टम आउट प्रिंट ln ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इज ASCII। ठीक है, अगर हम प्रिंट करके दिखा देते हैं कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का 65 है, जैसा हम यहाँ पे बोले कैपिटल ए स्टार्ट होगा 65 से, है ना। ठीक है, तो आ रहा है ऐसा कि कैसे आ रहा है। देखो, पहला बात तो ऐसा समझो कि कैरेक्टर एक छोटा कंटेनर होता है एज कम्पेयर टू इंट। ठीक है, तो इंट
बड़ा होता है कैरेक्टर से। अब ऐसा चीज देखो, तुम एक कैरेक्टर को एक इंटीजर कंटेनर में डालने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि एक बड़ा कंटेनर में तुम एक छोटा चीज डालने की कोशिश कर रहे हो, बड़ा कंटेनर में एक छोटा कंटेनर डालने की कोशिश कर रहे हो, इजिली चल जाएगा, है कि नहीं? इजिली अगर चल जाएगा तो हम लोग कुछ अलग से कुछ ऐसा टाइप कास्टिंग टाइप से यहाँ पे लिखना नहीं पड़ा, ठीक है? तो वो इम्प्लीसिट टाइप तरह का टाइप कास्टिंग होता है, तो वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो यानी कि ऑटोमेटिकली कैरेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा मेरा इंटीजर में और स्टोर हो जाएगा ASCII के अंदर, ठीक है? तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर टाइप कास्टिंग करना चाहे एक्सप्लिसिट बोल के कि कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करो देन उसको इंटीजर कंटेनर में स्टोर करो, ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी मेरे को सही आउटपुट देगा। दोनों में से कोई भी तरह यूज कर सकते हैं हम लोग। स्मॉल ए का 97 आता है, जैसे यहाँ पे लिखे हम, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया अगर हम लोग को एक कैरेक्टर इनपुट लेके उसका करस्पॉन्डिंग ASCII कोड बताना है, ठीक है? अगर मान लो अब हम लोग को अगर एक ASCII कोड लेके उसका कैरेक्टर करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर बताना है, कैसे बताएंगे हम लोग? सिंपली यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे कि एक काम करते हैं, दूसरा बना लेते हैं कंपाइलर, रीनेम कर लेते हैं यहाँ पे ASCII, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना है। तो नंबर कैसे लेते हैं, n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट मेथड हेल्प करता है नंबर इनपुट लेने में, है कि नहीं? मैसेज चेंज कर देते हैं एंटर न्यू नंबर, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग क्या चेंज करना है एक्चुअली, ध्यान से देखो। अब हम लोग को एक इंटीजर को एक कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, यानी कि इंटीजर बड़ा कंटेनर है उसको छोटा कंटेनर जो कि कैर कंटेनर है उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो यानी कि हम लोग को फोर्सफुली करना पड़ेगा। अगर तुम इमेजिन करो ऐसा बड़ा कंटेनर को, ठीक है, एक छोटा कंटेनर में डालने की कोशिश कर रहे हो तो तुमको ठूसना पड़ेगा उसमें, है कि नहीं? यानी कि जबरदस्ती फोर्सफुली डालना पड़ेगा। तो कैसे होगा? फोर्सफुली डालने का मतलब होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यहाँ पे। तो वो कैसे कर सकते हो? देखो ch इक्वल्स टू नॉर्मल n लिखने से तो नहीं होने वाला क्योंकि वो एरर आएगा। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है कि तुम स्टार्टिंग में बता देते हो, फोर्स करते हो कि n जो भी नंबर हो तुम पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट हो, फोर्स कर रहे हैं कैरेक्टर में कन्वर्ट हो और देन जाके स्टोर हो कैर नाम के कंटेनर में, ch नाम के कंटेनर में, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे अब हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो इस बार अगर हम लोग रन करेंगे और अगर हम लोग देंगे सपोज 48, तो क्या कैरेक्टर एट 48 इज 0, जैसा हम यहाँ बोले थे 48 मीन्स 0। वापस रन करके देखते हैं, कैपिटल C लेते हैं, कैपिटल C लिए, एरर आया। क्यों एरर आया? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली इंटीजर ले रहे थे और हमें यहाँ पे कैरेक्टर दे दिया, ठीक है? तो कैपिटल C का क्या ASCII कोड होगा? कैपिटल A का है 65, कैपिटल B का 66, कैपिटल C का 67। तो यहाँ पे हम लोग 67 देंगे अगर, तो कैपिटल C मिल रहा है हम लोग को, है ना? तो ये था दो अलग अलग तरीका। ये तरीका था कि हम लोग को अगर कन्वर्ट करना है एक ASCII कोड को एक कैरेक्टर में, उसका था। और ये अगर हम लोग को एक कैरेक्टर को उसकी करस्पॉन्डिंग ASCII कोड में कन्वर्ट करना है, उसका तरीका था, ठीक है? अब ये जो दो प्रोग्राम है ये एक्चुअली मेरे इस प्लेलिस्ट का पार्ट है, तो आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। भले इसमें अभी 3 वीडियो दिख रहा है, जब तक ये वाला वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी आ चुका होगा। अगर आप लोग को और प्रैक्टिस करना है इसमें तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है? ओके।